नमस्कार दोस्तों। आज हम उस कल जो पढ़ाए थे आपको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के आगे करेंगे। ठीक है, कुछ नोट है, 2-3 नोट करेंगे। ठीक है, उस पर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद और आपको अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। राइट, तो चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला नोट में क्या है दोस्तों, ये देखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के व्यू से क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मोनोक्लिनिक रिंग विथ 7 और मोर आइटम। ठीक है दोस्तों, 7 आइटम्स और मोर आइटम। ठीक है, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कब होगा? ठीक है दोस्तों, कोई भी चीज क्या चाहता है, अगर लीस्ट स्टेबल है तो वो क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, हाई स्टेबल होना चाहता है। तो लीस्ट स्टेबल एंटी एरोमेटिक है, तो वो क्या चाहेगा, मोर स्टेबल में जाना, नॉन एरोमेटिक होना चाहेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया था। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा कौन होता है, एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद हमारा नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, उसके बाद हमारा क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है सबसे लेस। ठीक है, एंटी एरोमेटिक। तो जो जितना अनस्टेबल होगा दोस्तों, कोई भी चीज स्टेबल होना चाहता है। मान लिया कि अगर आपको उल्टा लटका दिया जाए तो आप तो अनस्टेबल स्थिति में आप जल्दी चाहेंगे कि हम अपना स्टेबल अपनी पहले के पोजीशन में आना चाहेंगे। ठीक है, तो कोई भी चीज क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। ठीक है, अगर कोई आपको उल्टा लटका दे दोस्तों, तो आप क्या चाहेंगे कि हम सीधा हो जाए, हम अपने स्टेबल पोजीशन में आ जाए। तो वो इसलिए यहाँ भी क्या होता है दोस्तों, कोई भी चीज स्टेबिलिटी चाहता है। तो ये सबसे कम स्टेबल है एंटी एरोमेटिक। तो ये क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो ये लीस्ट स्टेबल से क्या होगा दोस्तों, मोर स्टेबल हो जाएगा। एंटी एरोमेटिक से हम नॉन एरोमेटिक कर देंगे। कब, जब रिंग में क्या हो, 7 और मोर आइटम हो। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आइए एग्जांपल से क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। जैसे कि दोस्तों यहां देख रहे हैं 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन है। राइट, यहां पर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों, 7 हो या मोर आइटम हो, तो यहाँ 7 है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अप्लाई हो जाएगा, ये नोट मोनोक्लिनिक रिंग। तो यहाँ पर क्या है, ये एंटी एरोमेटिक है या, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, रेजोनेंस हो रहा है। तो यहाँ तो लोन पेयर कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 6 हो गया पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो आप बताएं हमको एंटी एरोमेटिक होगा या एरोमेटिक होगा? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 2 4 6 है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ये लोन पेयर भी क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अगर ये एंटी एरोमेटिक हो गया दोस्तों, तो ये क्या चाहेगा, एरोमेटिक हो। ठीक है दोस्तों, एंटी एरोमेटिक से ये क्या चाहेगा, नॉन एरोमेटिक होना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो एंटी एरोमेटिक क्या चाहेगा दोस्तों, हमारा स्टेबल होना चाहेगा, नॉन एरोमेटिक बनना चाहेगा। क्योंकि स्टेबिलिटी जब देखेंगे तो नॉन एरोमेटिक का ज्यादा स्टेबिलिटी एंटी एरोमेटिक से। तो ये क्या होना चाहेगा दोस्तों, हमारा एंटी एरोमेटिक जो है वो क्या चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये हमारा एंटी एरोमेटिक नहीं रह जाएगा, ये हमारा, ये आपका आंसर नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, नॉन एरोमेटिक आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। राइट, तो हम इसको टिक कर देंगे, ये सही होगा। यहाँ पर एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। बात क्लियर है? ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात पूरा क्लियर। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी चीज स्टेबल होना चाहता है, एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, लीस्ट स्टेबल से मोर स्टेबल की और जाना चाहता है। तो ये हमारा जो है दोस्तों, ये क्या है, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। अगर जो हम प्रीवियस देखे वो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये लीस्ट स्टेबल है तो मोर स्टेबल की ओर जाएगा। अगर क्या हो दोस्तों, हमारा 7 और 7 से अधिक आइटम हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 और इक्वल हो या 7 से अधिक हो। तो यहाँ 7 है, तो ये क्या चाहेगा दोस्तों, हमारा
एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में जाना चाहेगा। बात समझ में आ गया दोस्तों? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको पता है, सबसे ज्यादा एरोमेटिक स्टेबल होता है, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक, राइट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, अगर यहां देखें दोस्तों तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है दोस्तों, कितना इलेक्ट्रॉन है? ठीक है, यहां पर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर ये देखना है दोस्तों, ये एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर क्या है हमारा 7 है, नंबर ऑफ 7। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या टोटल 2 4 6 है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं है। जब एंटी एरोमेटिक आएगा तब तो चेंज होगा। यहाँ पर 6 है, ये तो डायरेक्ट एरोमेटिक आ रहा है, तो यहाँ तो कोई चेंज करना ही नहीं है, तो ये डायरेक्ट एरोमेटिक हो जाएगा दोस्तों, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेंज हमको कहाँ करना, एरोमेटिक तो खुद स्टेबल है, तो ये अनस्टेबल होना थोड़ी चाहेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखते हैं दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 से अधिक है दोस्तों, तो यहाँ पर अप्लाई होगा। पहले देख लेते हैं क्या एंटी एरोमेटिक है। 2 4 6 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा क्या है दोस्तों, एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है। अगर एंटी एरोमेटिक है दोस्तों तो ये क्या होगा दोस्तों हमारा, अगर ये एंटी एरोमेटिक है तो ये हमारा क्या होगा, लिस्ट स्टेबल है, तो ये मोर स्टेबल होना चाहेगा, तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, राइट। बात समझ में आ गया दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक से क्या होगा, लिस्ट स्टेबल से मोर स्टेबल होना चाहेगा। ठीक है, हम वही अप्लाई करेंगे जहां पर नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक आएगा, वहीं पर क्या होगा दोस्तों, चेंज होगा, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट नोट की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नोट क्या करता है दोस्तों, इफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन आउटसाइड द रिंग। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड क्या हो, आउटसाइड द रिंग हो, तो फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, उस रिंग को लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की और क्या करेंगे दोस्तों, एक पर निगेटिव आ जाएगा, एक पर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या दोस्तों, मोर स्टेबल है, मतलब कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है। यहाँ कार्बन है, लिस्ट निगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रेक हो जाएगा पाई बॉन्ड, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ये सिर्फ रिंग है दोस्तों, अब इसमें हमको बताइए एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर पाई बॉन्ड है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर बताए दोस्तों एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक। तो अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट कुछ करना नहीं है, एरोमेटिक हो जाएगा, यहाँ पर एंटी नहीं आएगी। ठीक है, एंटी छुट्टी पर चली गई है दोस्तों। ठीक है, अगर 4 के मल्टीपल में होता तब एंटी आती, तब एंटी एरोमेटिक हो जाता, लेकिन यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर एंटी पुलिस नहीं बुलाएगी, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आ रहा है तो हाँ बोल दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या करें। यहाँ पर क्या दोस्तों, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मोर, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है, इधर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम से क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम क्या, हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए, तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ओ आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बात समझ में आ गया। अब यहाँ ये देखना है दोस्तों, यहाँ पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है, 2 है, आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो दिख रहा है तो फिर बोलिए। तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा दोस्तों, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 के मल्टीपल में हो, 4 8 12 16 18, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा
एंटी एरोमेटिक हो जाता है। क्या हो जाता है? एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ये क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप चेंज की ये, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये रूल क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 ही है। जब 7 और 7 से मोर रहता है तब हम इस रूल को अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये इस नोट को, राइट। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये क्या है? लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये पाई बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। ठीक है, तो ये जो लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है वहां पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, और जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है वहां पर माइनस आ जाएगा। बात समझ में आ गया दोस्तों? तो अब हम देखना है दोस्तों, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, तो अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये हमारा एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक हो जाएगा दोस्तों? तो ये हमारा क्या होता है? एरोमेटिक हो जाएगा। बात समझ में आ गया दोस्तों? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब कि अभी जो बता रहे हैं इसमें लास्ट है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, इतना भी खुश नहीं होना है। ठीक है, इस एग्जाम्पल का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस नोट का। चलिए यहाँ पर क्या है दोस्तों? यहाँ पर एक चीज देखेंगे, यहाँ पर क्या दोस्तों? यहाँ पर ये पता ना चले दोस्तों कि कौन सा, अगर दोनों अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम आ जाए, आप किसको रिफर देंगे? ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक पर पॉजिटिव देंगे, एक पर निगेटिव देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आइटम बनेगा। ठीक है, मतलब कि 2 स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पाई बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, एक बार क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर निगेटिव डालेंगे, एक बार यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, अगर इस पर पॉजिटिव डालना है डाल दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ CH2, ठीक है दोस्तों, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। बात समझ में आ गया दोस्तों? यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ एक बार माइनस ला दीजिए और एक बार क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार क्या आ जाएगा दोस्तों? हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमारा बताइए दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, अंदर का काउंट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? अगर ये एंटी एरोमेटिक हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? एरोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम देखें दोस्तों, तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक का होता है, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, उसके बाद हमारा क्या होता है दोस्तों? एंटी एरोमेटिक का होता है। तो यहाँ पर किसका आंसर हो जाएगा दोस्तों? हमको जरा बताएं तो। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एरोमेटिक हो गया, ये हमारा एंटी एरोमेटिक हो गया। अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे दोस्तों, तो सबसे ज्यादा क्या है? जो मोर स्टेबल होगा हम उसको यहाँ पर प्रीफर देंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट कौन हो जाएगा दोस्तों? एरोमेटिक होगा, इसको हम क्रॉस कर देंगे, ये हमारा आंसर में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको आंसर देंगे। ठीक है, एरोमेटिक को देंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑर्डर में एरोमेटिक आता है, उसके बाद फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक आता है। तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसको हम फर्स्ट देंगे, तो ठीक हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छा था। अगर आपको ये पता ना चले कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? एक बार इससे पॉजिटिव देंगे, एक बार इससे नेगेटिव देंगे, एक बार इससे नेगेटिव, एक बार 2 स्ट्रक्चर बनेगा। और वो स्ट्रक्चर में ये देखना है कि कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा एरोमेटिक है। अगर एंटी एरोमेटिक आ जाता है तो एरोमेटिक मोर स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक से, तो हम क्या करेंगे? एरोमेटिक को टिक करेंगे। एंटी एरोमेटिक हमारा क्या होगा? गलत हो जाएगा, वहाँ एरोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा नोट्स था दोस्तों। इस तरीके से हम और भी क्वेश्चन देखेंगे, आप इसको नोट करें, फिर मैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन के और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ बताया डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन आउटसाइड द रिंग, तो हम क्या करेंगे? बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, राइट। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। ये हमारा बॉन्ड था। ठीक है दोस्तों, इस बॉन्ड को हम क्या करेंगे? ब्रेक कर दिए।
यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है दोस्तों, कोई रिंग नहीं, कोई पाई बॉन्ड नहीं है जब, ठीक है, इसमें रेजोनेंस कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये हमारा हो जाएगा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है दोस्तों, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ रेजोनेंस ही नहीं। अब इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों, ये एक साइक्लिक है, सबसे पहला कंडीशन साइक्लिक होना चाहिए, शॉर्ट में हम इसको सी लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, सेकेंड रेजोनेंस होना चाहिए। ठीक है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। ठीक है दोस्तों, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। ठीक है दोस्तों, पाई सिग्मा पाई, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा दोस्तों, इस बात पर ध्यान देना है। तो यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, आपको दिख रहा है, तो अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है दोस्तों तो एंटी एरोमेटिक होगा या एरोमेटिक होगा दोस्तों। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 के मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। क्यों एरोमेटिक हो गया, क्योंकि यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अगर 4 के मल्टीपल में होता तो एंटी एरोमेटिक होता, लेकिन यहाँ पर 4 के मल्टीपल में नहीं है, सिंपल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एरोमेटिक आ जाएगा। बात समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर पहले बॉन्ड ब्रेक करते हैं। ठीक है, ये बीच के बॉन्ड को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, एक पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एक पर हमारा क्या होगा दोस्तों, निगेटिव आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, अगर आया तो हाँ बोल दीजिए। ठीक है, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें कितना है दोस्तों, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो दोस्तों, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तो एरोमेटिक हो गया। तो अगर दोनों एरोमेटिक हो गया तो एरोमेटिक तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमको इस तरीके से बॉन्ड को ब्रेक करना है कि ज्यादा जिधर स्टेबिलिटी होगा उससे हमें ज्यादा प्रीफेयर करना है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया। तो हम इसमें किसमें देंगे ज्यादा, तो दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टेबिलिटी दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बात समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया। तो यहाँ क्या हो गया, दोनों सेम आ जाएगा। अब इसमें बात करते हैं दोस्तों, एक जो होता है वो सरकमफेरेंशियल रेजोनेंस होता है। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, सरकमफेरेंस पर हम देखते हैं कि कितना रेजोनेंस है। ठीक है, ये हमारा सरकमफेरेंस है दोस्तों, तो इस पर हम देखेंगे क्या है, कितना रेजोनेंस, मतलब कि कितना पाई बॉन्ड है उसी को काउंट करेंगे, अंदर के पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना। ठीक है, इस बात पर ध्यान देना। तो यहाँ पर कितना है दोस्तों, एक। ठीक है, तो यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, कितना हो गया, 8 6 8 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया दोस्तों। ठीक है, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। राइट, बात समझ में आ गया। अब इसमें देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी क्या करना है, सरकमफेरेंस पर सिर्फ देखना है। ठीक है, इसी का नाम क्या रखा गया, सरकमफेरेंशियल रेजोनेंस। ठीक है, तो यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4 6 8 10 12 14 पाई इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। अगर 14 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कुछ करना नहीं, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, सरकमफेरेंशियल रेजोनेंस। सिर्फ इसका सरकमफेरेंस के पाई बॉन्ड को काउंट करते हैं, अंदर के पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर इस अंदर में पाई बॉन्ड है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये सरकमफेरेंस पर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सरकमफेरेंशियल रेजोनेंस को काउंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करवाता हूं दोस्तों, आप इसको नोट कर ले। आइए दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेम एग्जांपल है दोस्तों, इसमें देखते हैं कि हाउ मेनी पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यही सेम नोट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं, ये एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा, क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सरकमफेरेंस का हमें क्या करना है, पाई बॉन्ड लेना है। तो 2 4 6 8 10 12 14 पाई इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। अगर 14 पाई इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर के पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना, तो अंदर में तो है ही नहीं। 2 4 6 8 10 12 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितना हो गया, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों,
लोन पेयर है, बाहर में है लोन पेयर, तो लोन पेयर को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो 2 4 6 8 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन है दोस्तों सरकमफेरेंस पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, राइट। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दोस्तों, यहाँ भी बाहर में हमारा क्या है, लोन पेयर है, तो इसके भी क्या करना है दोस्तों, काउंट नहीं करना है, ठीक है। 2 4 6, ठीक है दोस्तों, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों सरकमफेरेंस पर, इस पाई इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना होगा, सॉरी इस लोन पेयर को हमें क्या करना होगा दोस्तों, काउंट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये अंदर में है। तो 2 4 6 8 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया दोस्तों टोटल, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा एरोमेटिक आ जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। सारा सरकमफेरेंस के क्या करें दोस्तों, पाइवोट को काउंट करना, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 2 4, यहाँ पर क्या है, 2 रिंग दिख रहा होगा इसको, इसमें, तो इसमें क्या करना है, इसे भी काउंट करना है, इसे 2 4 6 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि क्या एंटी पुलिस बुला लेगी, तो एंटी कब पुलिस बुलाएगी, जब एंटी एरोमेटिक है, मतलब कि 4 का टेबल आएगा तभी तो एंटी पुलिस बुलाएगी, तो यहाँ 4 के टेबल में 8 आता है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके सरकमफेरेंस पर देखते हैं कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये काउंट करना है, ठीक है। ये सरकमफेरेंस 2 4 6 8 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। इसमें देख लेते हैं दोस्तों, इसके सरकमफेरेंस में कितना है, 2 4 6 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में क्या होता है दोस्तों, एंटी पुलिस बुलाती है, तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही 4 का टेबल आता है तो एंटी आ जाती है सामने, तो एंटी पुलिस बुला लेगी, तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। बात समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्या नहीं होना चाहिए। आप इसे क्या करें दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं दोस्तों। अब रिएक्शन रिलेटेड टू एरोमेटिसिटी, ठीक है। कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन रिमूवल ऑफ आई माइनस, ठीक है। आई माइनस को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अगर आई माइनस को रिमूव करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो कीजिए, आई माइनस को रिमूव करते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए तो चलिए स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं। अगर यहाँ पर आई माइनस को रिमूव करेंगे दोस्तों, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना है दोस्तों, एरोमेटिक कौन है, एंटी एरोमेटिक क्या है, नॉन एरोमेटिक क्या है। यहाँ पर कितना है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ये हमारा फिर क्या है दोस्तों, 4 पाई बॉन्ड है। अगर 4 पाई बॉन्ड है तो फिर क्या होगा, एंटी आ जाएगी, तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एंटी एरोमेटिक, एंटी पुलिस बुला लेगी। यहाँ पर कितना है दोस्तों, 2 है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर भी नॉन एरोमेटिक हो गया, यहाँ पर भी नॉन एरोमेटिक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों तब, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एरोमेटिक हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, एरोमेटिक हो गया। ये हमारा क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले किसको कंसीडर करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हम सी को कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर आप स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर में कौन आता है, मैं आपसे फिर से बता देता हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ। स्टेबिलिटी ऑर्डर में ज़्यादा स्टेबल, ठीक है दोस्तों, एरोमेटिक होता है। उसके बाद फिर हमारा नॉन एरोमेटिक होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा क्या आता है, थर्ड नंबर में सरकम, ठीक है, एंटी एरोमेटिक आता है, ठीक है दोस्तों। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा दोस्तों, एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। इसको नंबरिंग कर दीजिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा दोस्तों, हमारा थर्ड स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एंटी एरोमेटिक आ जाएगा, सॉरी फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, नॉन एरोमेटिक। फिर थर्ड में क्या आ जाएगा दोस्तों, एंटी एरोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो सी
CAD आ जाएगा ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑर्डर हो गया। अब हम एक और नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे दोस्तों, उसके बाद वीडियो को क्या करेंगे दोस्तों, खत्म करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें